देखिए, हर जगह का एक नाम तो होता ही है, पर कुछ जगहों के उपनाम भी होते हैं। और वो उपनाम वो उनकी असली पहचान बताते हैं, उनकी जमीन, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति की एक गहरी कहानी। तो आज हम हरियाणा के ऐसे ही कुछ भौगोलिक उपनामों के पीछे की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि किसी जगह को उसका नाम मिलता कैसे है, और इसका जवाब जानते कहाँ है? अक्सर उसी जगह की जमीन, उसकी मिट्टी और उसकी नदियों में छिपा होता है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और हरियाणा के इन नामों के पीछे की कहानियों को खोजते हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का एक छोटा सा नक्शा। सबसे पहले समझेंगे कि नामों के पीछे का भूगोल क्या है, फिर उत्तर के पहाड़ों और अन्य भंडारों से शुरू करेंगे, वहां से नदियों वाली जमीन पर आएंगे और फिर दक्षिण के इलाकों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ जल्दी से दोहरा भी लेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं राज्य के उत्तरी हिस्से से। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ का भूगोल काफी अलग अलग तरह का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक क्षेत्र की। इसमें पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जैसे इलाके आते हैं। और इस इलाके का एक बड़ा ही दिलचस्प उपनाम है, कांटों की धरती। अब सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ना यहीं की जमीन में छिपा है। ये इलाका असल में पथरीला है और यहाँ की मिट्टी भी कुछ खास उपजाऊ नहीं है। मतलब यहाँ जीवन थोड़ा मुश्किल है। और बस यही वजह है कि इसे कांटों की धरती जैसा एक कह सकते हैं कठोर नाम मिला है। अच्छा, तो शिवालिक की पथरीली पहाड़ियों से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और पहुंचते हैं यमुना घग्गर के विशाल हरे भरे मैदानों में। करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ये सारे बड़े जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। और इसका उपनाम तो इसकी पूरी कहानी बता देता है, हरियाणा का अन्न भंडार। तो इसे अन्न भंडार क्यों कहते हैं? वजह बिल्कुल साफ है। एक तो यहाँ की दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ है और दूसरा सिंचाई की सुविधाएं वो भी जबरदस्त हैं। बस इन्हीं दो चीजों ने मिलकर इस इलाके को खेती के लिए इतना अमीर बना दिया है। चलिए अब उन इलाकों की तरफ चलते हैं जिन्हें सीधे सीधे यहाँ की नदियों ने बनाया है, अपनी एक अलग पहचान दी है। तो अब बात करते हैं घग्गर के मैदानी क्षेत्र की, जो सिरसा, फतेहाबाद और कैथल तक फैला हुआ है। इसका जो उपनाम है ना, वो सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो हमें सीधा प्राचीन इतिहास में ले जाता है। इसे कहते हैं प्राचीन सरस्वती की भूमि। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि आज हम जिसे घग्गर नदी कहते हैं, वही वैदिक काल में पवित्र सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो ये नाम सिर्फ जमीन के बारे में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों के बारे में भी बताता है। अब आते हैं खादर क्षेत्र पर। ये यमुना नदी के किनारे किनारे यमुनानगर, करनाल और सोनीपत में फैला है। इसका उपनाम है नदिये बाढ़ का क्षेत्र। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि इसका सीधा लेना देना हर साल आने वाली बाढ़ से है। लेकिन सवाल ये है कि खादर होता क्या है? देखिए, खादर उस नई, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं जिसे नदियां हर साल बाढ़ के साथ अपने किनारों पर बिछा देती हैं। तो भले ही यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन यही बाढ़ इस जमीन को खेती के लिए बेहतरीन बना देती है। अच्छा, खादर को और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना बांगर से करते हैं। सीधा सा हिसाब है। खादर मतलब नई, उपजाऊ मिट्टी जो निचले इलाकों में मिलती है, और बांगर मतलब पुरानी, कम उपजाऊ मिट्टी जो ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। और हाँ, इस बांगर क्षेत्र से हम आगे अपनी यात्रा में मिलेंगे, इसे याद रखिएगा। नदियों की बात चल ही रही है, तो एक और छोटा सा क्षेत्र है बेट क्षेत्र। ये और कुछ नहीं, बस नदियों के पास का जो निचला इलाका होता है उसे ही कहते हैं। मतलब नाम से ही सब कुछ साफ है। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण और पश्चिम के इलाकों को, जहां का लैंडस्केप थोड़ा अलग है, थोड़ा शुष्क है। तो अब हम आ गए हैं दक्षिणी हरियाणा में। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का जो अरावली वाला इलाका है वहां। और याद है, हमने खादर की तुलना बांगर से की थी, तो बस यही है वो बांगर क्षेत्र। ऊंची, सूखी और थोड़ी कठोर जमीन। यहाँ के दूसरे इलाकों के भी अपने बड़े खास नाम हैं। जैसे मेवात को कहते हैं मेवों की भूमि, क्योंकि यहाँ मेव मुस्लिम समुदाय ज्यादा है।
रोहतक झज्जर का मैदान बिल्कुल बीच में है, तो उसे कहते हैं हरियाणा का हृदय प्रदेश। और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे बागड़ का मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर पलवल फरीदाबाद का औद्योगिक क्षेत्र। हर नाम के पीछे एक ठोस वजह है, जो वहाँ की संस्कृति से लेकर भूगोल और उद्योग तक को दिखाती है। तो लीजिए, हमने पूरे हरियाणा की एक तरह से यात्रा कर ली है। अब वक्त है कि जो कुछ भी हमने जाना उसे फटाफट एक बार दोहरा लिया जाए, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो ये देखिए, इस लिस्ट में सब कुछ बिल्कुल साफ है। हरियाणा का हर उपनाम अपनी एक कहानी कहता है। जहां जमीन पथरीली मिली उसे कांटों की धरती कह दिया, जहां मिट्टी उपजाऊ थी वो अन्न भंडार बन गया। इतिहास ने एक जगह को सरस्वती की भूमि बनाया तो संस्कृति ने दूसरी जगह को मेवों की भूमि का नाम दे दिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में पहचान है। तो आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये नाम सिर्फ भूगोल की किताबें भरने के लिए नहीं है, ये हरियाणा की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये उस जमीन की और उस पर रहने वाले लोगों की कहानी सुनाते हैं। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि हर किसी के अपने इलाके का भी तो कोई ऐसा ही खास नाम, कोई ऐसी ही कहानी जरूर होगी। सोचने वाली बात है कि वो कहानी क्या है।